हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 20 है। तो अगर बिहार टीचर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं प्राइमरी लेवल का, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 41 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये आपको बताना है। तो 41 का आंसर पहला हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा जोधपुर, याद रखिएगा, जोधपुर में स्थित है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा है? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो आपका आंसर एक हो जाएगा, लाल टेनिस से जुड़ा है। किससे जुड़ा है दोस्तों? लाल टेनिस आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ए है, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी कथन कर रहा है, कथन की सहायता से सही आंसर करना है। तो अभी कथन कर रहा है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रहा है। कारण क्या बता रहा है? तो कारण है सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। साथ ही साथ सीएनजी एक अच्छा स्वस्थ ईंधन है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 43 का पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन एक सही है। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। यह गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है। कौन सी गैस है जो मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है? आपको बताना है। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा, हीलियम आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हीलियम आंसर हो जाएगा। गुब्बारों में जो मौसम गुब्बारों में गैस भरी जाती है, हीलियम होती है, हीलियम भरी जाती है, जिससे कि क्या है, आसानी से वो ऊपर जा सके। आगे देखते हैं दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है? पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण बताना है आपको। ऑप्शन ए है कि वनों का कटाई, दूसरा है मरुस्थलीकरण, तीसरा है बाढ़ और अकाल, चौथा है वर्षा भिन्नता। तो किस कारण से होता है ये पारिस्थितिकी असंतुलन? तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा, 45 का पहला सही हो जाएगा। वनों की कटाई से दोस्तों पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है, ये प्रमुख कारण में एक है। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, दूसरा लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का, तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी आपका आंसर कर लेंगे। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है? कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है, ये बताना है आपको। तो 47 का आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों, सूरत। सूरत क्या है? पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है, तो वहीं पे पहला बनेगा, यही है। तो आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। विश्व की सबसे गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बैकाल झील। कौन सी झील है? बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। आगे चलते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा 2, मणिपुर में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। तो मणिपुर की राजधानी बताइए दोस्तों कमेंट में, क्या है राजधानी, याद है तो। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कराने के लिए पाश्चीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, दूसरा सही हो जाएगा। 50 का 2 नंबर, 50 का 2 नहीं, 50 का 1 सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा नहीं है। 50 का 1 सही हो जाएगा। दूध को 70 से 15, जैसे 70 सेल्सियस पर 15-30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंड करके उसका भंडारण कर लेते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा, पहला नंबर सही हो जाएगा। 50 का 1 सही है आंसर। आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है? कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 51 का, मुक्केबाजी जो है रिंग में खेला जाता है। तो मुक्केबाजी रिंग में खेला जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है, हमारे शरीर के कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आंसर आपका 3 के साथ जाएगा, विटामिन डी। कौन सा जरूरी है? तो विटामिन डी जरूरी है। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण भारत की यात्रा की? जैन दर्शन की शिक्षा प्रदान करने के लिए लोगों को किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी, ये बताना है। तो 53 का जो आंसर है दो सही हो जाएगा, महावीर। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? महावीर ने किया था, ऑप्शन 2 सही है। आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस राष्ट्रीय रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये आपको बताना है। तो 54 का 1 हो जाएगा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, यहीं पे देखेंगे दोस्तों, ये वाला हम लोग देख चुके हैं, अब यहीं पे देखेंगे, यही 55 है आपका। किसके शासन में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था? किसके शासनकाल में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, रणजीत सिंह के समय। किसके समय में? रणजीत सिंह के समय में किसके शासनकाल में सिख खालसा का गठन, सेना का गठन किया गया था? तो रणजीत सिंह आपका आंसर हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं पद की शपथ राष्ट्रपति के। आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, आसान है, भारत की संसद में शामिल है। तो भारत का संसद किनसे मिलकर बनता है? तो राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा को मिलाकर ही क्या बनाया जाता है? भारतीय संसद बनाया जाता है। आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार में अवस्थित नहीं है? कौन बिहार में नहीं अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ हो जाएगा दोस्तों, 4 सही हो जाएगा। यह बिहार में स्थित नहीं है, आप याद रखिएगा, नहीं। इसका आपका निम्नलिखित में कौन बिहार में अवस्थित नहीं है दोस्तों, आपका 2 सही हो जाएगा। 58 का 2 नंबर सही कर लीजिएगा, 58 का 2। आपका रूम टेक मानेस्ट्री जो है ये आपका बिहार में नहीं है, बाकी के सब बिहार में हैं। तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा, रूम टेक मानेस्ट्री आपका बिहार में नहीं है, बाकी के सब हैं, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 59 का कथन कौन सा सही नहीं है? तो आपका आंसर 3 के साथ जाएगा, कपास के बीज पशु के भीतर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, ये सही नहीं है, बाकी के सब सही हैं। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, खाद के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए विकल्पों की मदद से सही उत्तर का चयन करना है। खाद के बारे में दिया है, अब उसके आधार पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दोस्तों खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, खाद पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। खाद और उर्वरक में अंतर है दोस्तों, तो खाद और उर्वरक में ध्यान रखकर करेंगे तो आप कर लेंगे। अब घटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, खाद से मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त नहीं होता, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो 60 का जो 4 है वो सही हो जाएगा, ABC। क्या हो जाएगा? ABC आपका सही आंसर है, क्योंकि 4 गलत है। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर, 60 तो हो गया। बाढ़ का मुख्य कारण है, बाढ़ का मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि भारी वर्षा, बाढ़ से अचानक पानी छोड़ना, निम्न स्तरीकरण भूमि का होना ही बाढ़ का प्रमुख कारणों में शामिल है। तो ये तीनों क्या हैं? तीनों कारण आपको याद रखिएगा, तीनों कारण बाढ़ के प्रमुख रूप से उत्तरदायी है बाढ़ के लिए। आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो बीज के लिए अंकुरित होने के लिए जल, हवा और सूर्य का प्रकाश भी अनिवार्य चाहिए। आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, छाया होती है, छाया किस प्रकार की होती है? तो आंसर 3 हो जाएगा 63 का, काली होती है। छाया कैसी होती है? तो काली होती है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर 3 के साथ जाएगा, बिहार से संबंधित है मधुबनी चित्रकला। आगे देखते हैं पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ये आसान क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 66 नंबर,
खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो खाद्य तेल, खाद नहीं, खाद्य तेल जो होता है खाने वाला तेल, और सरसों के बीज से प्राप्त होता है। तो 66 का एक सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 67, 57 नहीं 67। मृदा की सबसे ऊपरी परत डॉट डॉट होती है। मृदा की सबसे ऊपरी परत कैसी होती है ये बताना है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आपका ए और बी दोनों सही है। तो आपका आंसर मृदु और संद्र दोनों हो जाएंगे, मृदु और संद्रण दोनों हो जाएंगे सही। तो ए भी आपका सही है, पहला सही है। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य की हड्डियों को कठोर संरचना है। मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना कौन सी है ये बताना है। तो 68 का 3 हो जाएगा। खोपड़ी की हड्डी सबसे कठोर होती है, ये याद रखिएगा। इनमें जो खोपड़ी है वो आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 69 नंबर। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। तो इसमें से तो सभी हो जाएंगे दोस्तों, 69 का 4। तो जीवाणुओं से जो होता है हैजा भी होता है, टाइफाइड भी होता है, क्षय रोग भी होता है। तो आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है आपका कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो आंसर आपका 2 सही होगा। वित्त भूमध्य रेखा क्या कहा जाता है? वित्त भूमध्य रेखा कहा जाता है। आगे चलते हैं 71 नंबर। जलने में सहायता करने वाली गैस क्या है? तो इसका तो आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। देख लीजिए, ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वही है ये। ठीक है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। 71 का ऑक्सीजन आपका सही आंसर है, ऑक्सीजन। निम्न में से जो बीज में नहीं उगाया जाता, निम्न में से जो बीज से नहीं उगाया जाता ये बताना है। तो बीज से क्या नहीं उगाया जाता इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब। गुलाब जो है टहनियों से काटकर हम लोग लगाते हैं तो गुलाब का पौधा उग जाता है। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। नीचे जीव से संबंधित कार्य दिए गए हैं। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सही उत्तर का चुनाव करना है कूट की सहायता से। तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब आपको कूट दिख गए होंगे। पहला कह रहा है यह शर्करा को माड़ में बदलती है, वह खाने में लार मिलाती है, इसकी सतह पर लार ग्रंथियाँ होती है, खाने में स्वाद की पहचान करना। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा 73 का? तो आंसर 3 के साथ जाएगा दोस्तों। बी और डी सही हैं, बी और डी सही है। यह क्या करती है? खाने में लार मिलाती है, लार्वा जो होता है। डी कह रहा है खाने के स्वाद को पहचान करना इसका मुख्य काम है। तो ये आपका 3 के साथ जाएगा, बी और डी सही हैं। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन फसल को बर्बाद नहीं करता? फसल को कौन नहीं बर्बाद करता ये आपको बताना है 74 का। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। खाद जो है फसल को बर्बाद नहीं करता है। आगे देखते हैं 75 नंबर। विश्व विकलांगता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है कब? 3 दिसंबर को। 3 याद रखिएगा, दिसंबर। आगे है 76 नंबर क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा, कुमार गुप्त। कौन थे दोस्तों? 76 का 3 सही है, कुमार गुप्त थे। आगे चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन आपका। कम तापक्रम पर भोजन के भंडारण से उनका पोषक तत्व है। कम तापक्रम पर भोजन के भंडारण से उनका पोषण तत्व कौन है ये बताता है। पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? तो आंसर आ जाएगा 77 का आपका 3 के साथ जाएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कम तापक्रम पर भोजन का अगर भंडारण किया जाता है, रखा जाता है, तो उससे उनका जो पोषक तत्व है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भले आप फ्रिज में रख दें। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? तो आंसर आपका 2 के साथ जाएगा। खनिज लवण प्राप्त करता है। 78 का 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या प्राप्त करता है? तो खनिज लवण प्राप्त करता है। आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन आपका। 79 है
फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि 79 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। फुटबॉल पानी में क्यों तैरता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उसमें हवा भरी होती है। ऑप्शन 2 आपका सही है। फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि उसमें हवा भरी होती है। आगे देखते हैं 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन। नारोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नारोरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूपी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर 1 के साथ जाएगा, असम में स्थित है। कहाँ स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान? असम में स्थित है। अगला है 82 नंबर। विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान मतलब कहाँ स्थित है विश्व में, ये बताना है, और जो दक्षिण में हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 82 का 2 सही हो जाएगा। अंटार्कटिक, अंटार्कटिक में स्थित है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है? तो आंसर आपका 2 के साथ जाएगा, अंटार्कटिक में स्थित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 है, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड इत्यादि का मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है ये बताना है। तो 83 का 1 हो जाएगा, बायोगैस। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बायोगैस कहते हैं। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए और अच्छा से याद कर लीजिएगा। मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और इसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का मिश्रण है। कौन सा? इन सभी का, चारों गैसों का, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण कौन है? तो आंसर हो जाएगा बायोगैस मिश्रण है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये तो आसान है, मोर आपका आंसर हो जाएगा। 84 का 1 आंसर हो जाएगा, मोर। आगे देखते हैं, आपका चिमटा से क्वेश्चन आ गया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, एनसीईआरटी के बुक से पूछा गया है। चिमटा का उदाहरण है, चिमटा का कौन सा उदाहरण है ये बताना है। तो आंसर आपका 3 के साथ जाएगा, तृतीय श्रेणी लीवर का, तृतीय श्रेणी लीवर का उदाहरण है। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीट मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें है नेपेथिन्स, नेपेथिन्स है सबसे ज़्यादा मशहूर है। कौन सा पौधा है? तो नेपेथिस पौधा है जो छोटे चूहे, मेढकों, कीट मकोड़े और छोटे जीव जंतुओं को, जीवों को शिकार करता है, जीवों का शिकार करता है। इस पौधे को क्या कहते हैं? नेपेथिन्स कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह पौधा भारत के कौन से राज्य में मुख्यतः पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर 4 सही हो जाएगा, मेघालय में पाया जाता है। आंसर आपका 4 सही है, मेघालय। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 87 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों। तो आंसर आपका 1 के साथ जाएगा 87 का, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस तरह ये इस तरह घूमती है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका पूर्व, ठीक है। ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया। तो आपका पृथ्वी इस तरह घूमती है, इस तरह घूमती है, यहाँ से स्टार्ट होगी तो इस तरह घूमती रहेगी। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कार्य से हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है? तो किससे तेज हो जाएगी? दौड़ने से। दौड़ना अगर रहे तो हृदय की धड़कनें जो है तेज हो जाएगी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। बच्चों का हक मिड डे मील किन कक्षाओं के बच्चों को दिया जाता है? जो बच्चों के लिए खाने के लिए दिया जाता है वो किन कक्षाओं तक के दिया जाता है? तो आंसर आपका 1 से 8 तक हो जाएगा। मिड डे मील जो दिया जाता है 1 से 8 तक बच्चों के लिए दिया जाता है। आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। आपके जीवन का प्रकीर्णन कैसा होता है? आपके जीवन का प्रकीर्णन कैसा होता है ये बताना है। आँख, आपकी नहीं आँख है दोस्तों। आँख के बीज का प्रकीर्णन कैसा होता है? कभी कभी गलत पढ़ा जाता है जल्दी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हवा द्वारा। किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा होता है। आँख एक पौधा है, तो आँख के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? तो आंसर हो जाएगा हवा द्वारा होता है। आगे चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है। हरे पौधों का प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए? हरे पौधों को
प्रकाश के हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए ये बताना है आपको। तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा दोस्तों, खनिज लवण नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? खनिज लवण नहीं चाहिए। 91 बेर का 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। किस पौधों की पत्तियों से नया पौधा निकलता है? किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है ये बताना है। तो आंसर आपका 4 के साथ जाएगा, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा से क्या है, यहाँ से नया पौधा निकलता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? छाया की जो लंबाई होती है किस पर निर्भर करती है? तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा, वस्तु और प्रकाश के बीच के कोण पर निर्भर करती है। तो 3 ऑप्शन सही है कि छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है, तो वस्तु और प्रकाश के स्रोत के बीच के कोण पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं आपका 94 नंबर क्वेश्चन। प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है दोस्तों? 78% के लमसम है, 78% लगा लीजिए। ऑक्सीजन आपका 21 है, कार्बन डाई आपका 0.03% है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद किस भाषा में है? ऋग्वेद किस भाषा में? तो आंसर आपका 2 के साथ जाएगा, वैदिक संस्कृत में है। तो ऋग्वेद किस भाषा में है? तो संस्कृत में है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? तो आंसर आपका 2 हो जाएगा, सारनाथ, ऋषिपट्टनम में। ऋषिपट्टनम ही सारनाथ को कहा जाता है, तो याद रखिएगा, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आगे चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है? मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन नहीं है? तो आपका याद होगा शुंग। शुंग पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश से संबंधित है। तो आंसर आपका 2 के साथ जाएगा। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मैं डाट डाट के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने हैं। इसे मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं ये बताना है आपको। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ की बात हो रही है? तो सिक्किम की बात है। मैं सिक्किम के मोलन गाँव से आया हूँ। तो किस यहाँ पे क्या भरा जाएगा? सॉरी, असम भरा जाएगा दोस्तों, असम भरा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। असम, हम सिक्किम पढ़ रहे हैं, असम। असम के मोलन गांव से आया हूँ, तो असम आपका आंसर हो जाएगा 4, असम। आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है आपका। चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा किसके शासन में की थी? चीनी यात्री फयान भारत के किसके शासनकाल में आया था? तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन यात्री आया था? तो फयान आया था। आगे चलते हैं 100 नंबर। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो आंसर 2 हो जाएगा, सरोजनी नायडू आंसर कर लेंगे। क्या हो जाएगा? तो सरोजनी नायडू आप आंसर कर लेंगे, याद रखिएगा। और सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला वो मुख्यमंत्री बनी है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस स्मारक ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना है? भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। सारनाथ से स्मारक, जो भारत के किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना गया है? तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहीं से लिया गया है। तो आंसर आपका 101 का 3 सही हो जाएगा। 102 देखते हैं दोस्तों। नाथुला दर्रा का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था नाथुला का दर्रा? तो आंसर 1 हो जाएगा, सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। 102 का सिल्क मार्ग हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 का राय, हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कह सकते हैं। हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कह सकते हैं। आगे क्या कह रहा है देखते हैं, इधर आ जाइए थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे दूसरा कथन है। दूसरा, छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से, हाथों से। तो कौन सा कथन सही है? तो आंसर 1 सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। हवा, चोभ और द्विफल
के बीज की लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि इसमें हवा जो है चोप जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं और दीफल जिसको मेपिल कहते हैं के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं ये बताना है इनमें। तो 104 का दोस्तों एक सही हो जाएगा। सपक्ष बीज होते हैं। कौन से बीज होते हैं? तो सपक्ष बीज होते हैं, इसलिए लंबी दूरी तक जाते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रा छपने तथा जारी करने का अधिकार किसे है? भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर एक सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। आगे देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई खगोलीय प्रयोगशाला या प्रेक्षशाला का नाम बताइए। तो उसका नाम था जंतर मंतर। ऑप्शन 3 आपका सही है। 106 का जो आंसर है 3 सही है, जंतर मंतर नाम था। आगे चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 कह रहा है स्थानीय स्तर पर गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताओं और गीत कक्षा में साझा किया जाना चाहिए। कथन 2 कह रहा है इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा। तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा दोस्तों। दोनों कथन सही है, दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। आगे चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर 3 के साथ जाएगा, शेरशाह सूरी ने। किसने दिया है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया? तो शेरशाह सूरी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू चबाने से मुख्यतः कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा 4 आपका सही, कैंसर हो सकता है। बार बार दिखाता भी है प्रचार से। तो गुटखा खाना जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस पर लिखा रहता है दोस्तों, लेकिन लोग छोड़ते नहीं है। कैंसर रोग होता है, तो ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अधिक जिसे अधि या जिसे लीप कहते हैं, लीप वर्ष कितने दिन के होते हैं? लीप वर्ष कितने दिन के होते हैं ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा 2, 366 दिन के होते हैं। आगे देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 111 का जो आंसर है 4 सही हो जाएगा दोस्तों। उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आपको याद रखना है 111 का 4। आगे चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? लाखों वर्ष पहले के पौधे और जानवरों के दफन अवशेषों को जाना जाता है, किस नाम से ये बताना है। तो 112 का 2 सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है, जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो किसने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर? नरसिम्हा ने बनवाया था। याद रखिएगा, नरसिम्हा आपका आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल में खोजे गए ग्राहिका 316201 का नाम किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर रखा गया है, ये बताना है। तो 114 का 2 सही हो जाएगा। मलाला यूसुफजई के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? मलाला यूसुफजई के नाम पे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने नए एलपीजी कनेक्शन के लिए कौन सी ऑनलाइन योजना शुरू की है? कौन सी ऑनलाइन योजना शुरू की गई है एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 115 का 4 सही हो जाएगा, सुलभ। 115 का 4 सही है, सुलभ आपका आंसर है। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा किस एशियाई देश को एसोसिएट मेंबरशिप स्टेट प्रदान किया गया है? तो वो आपका पाकिस्तान है। याद रखिएगा, सेर्न हो जाएगा इसको। तो सेर्न के लिए किसे चुना गया है? मेंबरशिप दिया गया है, तो वो पाकिस्तान को दिया गया है। 116 का 1 सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन युग्म सही है। तो कौन युग्म सही है दोस्तों, तो आपका पहला सही है, विटामिन ई का प्रजनन से संबंध है। तो ए विटामिन ई अगर आप खाते हैं तो प्रजनन में वो सहायक है, ए है। और विटामिन ई खाना भी चाहिए, रोगों से जो लड़ने की क्षमता भी मिलती है, ये सब भी। आगे चलते हैं 118 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन करें। सही का चयन करना है तो ऊपर देख लेते हैं थोड़ा, अब कथन अब दिख रहा है। तो इसका जो आंसर होगा 18 का 4 सही हो जाएगा। बी और सी सही है दोस्तों, बी और सी सही हैं। तो बी ए है, सी ए है, दोनों सही हैं। तो क्या है बी, हिरण के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं, सही बात है। हिरण के सिर के पार्श्व दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। तो ए बी और सी दोनों सही हैं। ए आपका गलत है, तो एक गलत है। तो ये क्या है, शेर के अगले पैर के नख छोटे होते हैं, ये तो गलत बात है, जिससे वह पादानुलियों के अंदर अंगुलियों के अंदर छिपा सकते हैं। तो एक गलत बात है, बाकी के दोनों सही है। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स 119 नंबर, पक्षियों की उड़ान के अनुकूल कौन से हैं। पक्षी कैसे उड़ते हैं ये बताना है। तो इसमें क्या है, शरीर का वजन कम करने वाली खोखली हड्डियां होती हैं, सही बात है। उनके शरीर को ढकने वाले पंख, वो भी उसके अनुकूल है। मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायक शरीर, ये भी सही है। मजबूत मांसपेशियों वाले पंख, तो ऊपर से जो चारों कथन सही है दोस्तों, तो इसलिए आपका आंसर 4 सही हो जाएगा। 119 का 4 सही कर लेंगे। अब 120 बचा आपका। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, तो आंसर 1 सही हो जाएगा आपका। 12 GM बटा के 12 होनी चाहिए, GM बटा के DL, ठीक है, ये आपको याद रखिएगा 12। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 80 क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।